आपके पास टोटल जनाब कहा जाता है 5 है, नहीं मैं कहता हूं जी 6 है। ठीक है, 6th हीरो इज एक्चुअली ऑन चाइल्ड अब्यूज। तो चाइल्ड अब्यूज अगर आपने ऐसे किया होगा ना तो आपके लिए वो छठा करना मुश्किल नहीं होगा, तो इसलिए उसके क्वेश्चन आंसर भी कीजिएगा। अगर आपके पास ना होंगे मुझे बताइएगा, मैं आपको पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैं बच्चों को करवाता हूं क्योंकि पेपर बुक में आ सकता है, चांसेस तो है ना। चैप्टर 1 है तो चर्चिल क्यों डरता था इम्तिहान से, ये लाजमी कीजिएगा क्योंकि ये आपका जो सेक्शन है ये जो कवर करेगा इट इज एक्चुअली 15 मार्क्स, 15 नंबर तो ये आपका कवर कर ही करेगा, तो इसलिए इसको लाजमी 3 मार्क्स के सिनोनिम्स होंगे और फिर उसके बाद 12 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो चर्चिल जो है वो एग्जामिनेशन से डरते थे, क्या वजह थी, लैटिन पेपर कैसे किया, इंग्लिश का जो नॉलेज था वो कैसे उन्हें एक अच्छे मुकाम पर लेकर चला गया, और चर्चिल जो था वो इंग्लिश को प्रेफर करते हैं लैटिन और ग्रीक के मुकाबले में, क्यों, क्या वजह है, क्या ट्रेजेडी हुई चर्चिल के नाम के साथ, ये पता होना चाहिए। मिस्टर समरवेल के पढ़ाने का अंदाज कैसा था, तरीका क्या था, उसके ऊपर बात कीजिए, इससे आपका चैप्टर नंबर 1 कवर हो जाएगा। और याद रखें इसमें से ये जरूरी है आपके लिए ज्यादा करना क्योंकि इसमें से सिलेक्टेड हैं हीरोज और उनमें से क्वेश्चन तो दो दो तो कम से कम हर एक में आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, क्या आप बता सकते हैं सहारा डेजर्ट कितना बड़ा है, ये क्रिस्टोफर के बारे में जो हमने पढ़ी ही, चाय किंग अक्रॉस सहारा। तो पोस्टर मदर जो उनकी थी उन्होंने कैसे उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप किया सहारा को क्रॉस करने से मुतल्लिक, और फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि बच्चे गार्डाया में कैसे दिखते थे, गार्डाया के अंदर बताइए। तो आप जरा इस छोटे से कस्बे जिसका नाम एल्गोलिया था जरा उसके ऊपर बात कीजिए और उसको इन सलाह के साथ कंपेयर कीजिए और दोनों के दरमियान डिफरेंस लाजमी लेके आइए। फ्रेंच प्रोफेसर ने क्रिस्टोफर की बहुत मदद की उसके एडवेंचर में, कैसे ये भी पता, फ्रेंच प्रोफेसर कौन थे, उनका नाम आपको ट्रांसलेट करना आता है, प्रोफेसर क्लॉड बेलिंगरनन, प्रोफेसर क्लॉड बेलिंगरनन। अच्छा जी, किटल जाते वक्त क्रिस्टोफर ने अपनी भूख को कैसे शांत किया था, जरा ये बताइए। तो चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर कार्बोलिक एसिड और दूसरे क्या ये एंटीसेप्टिक और एसेप्टिक मेथड, ये लाजमी जेहन में रख के फिर आप इसको क्वेश्चन को करेंगे ताकि उससे मतलब भी कुछ आए तो आपको पता लग चलता है। तो पेंसिलिन, केमिकल एंटीसेप्टिक्स, कार्बोलिक एसिड, खास तौर पे इनके बारे में लाजमी आपने देखना। अर्ली लाइफ ऑफ फ्लेमिंग के बारे में बताना है, वंडरफुल डिस्कवरी पेंसिलिन के बारे में बताना है, क्या फ्लेमिंग को प्राउड था अपनी डिस्कवरी पर, और क्यों कह सकते हैं कि फ्लेमिंग जो है वो एक मेडिकल फैमिली से बिलोंग रखते थे, इसके ऊपर बात कीजिए। एंटीसेप्टिक और सेप्टिक, वही मैंने आपको बात बताई कि इसके बारे में जरूर आपने देखना है। नंबर 4 चैप्टर की जब बात की जाती है तो जनाब कुछ वाकयात मिसालें बताइए पास्टर की हुबुल वतनी से मुतल्लिक, क्या मतलब है स्पॉन्टेनियस जनरेशन से, क्या यह हकीकत भी है कि नहीं, उसके ऊपर वो जो मुकाबला हुआ था जरा उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री की जो इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर बात कीजिए, वैक्सीन्स क्या हैं और पास्टर ने कैसे डिस्कवर किया उन्हें, किस तरह बनाई जाती है वैक्सीन, इसका बेसिक नॉलेज लाजमी जेहन में रखिएगा। तो डिस्कवरीज जो दूसरे साइंटिस्ट की तरफ से आई उनके ऊपर बात कीजिए। पास्टर अपने मैरिज सेरेमनी को नहीं भुला सकता, क्यों, इसकी वजह क्या है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नंबर 5 की तरफ जब आते हैं तो जनाब एटीट्यूड क्या था तुर्की हुकूमत का एलाइज से मुतल्लिक जंग अजीम अव्वल के बाद, उन्होंने तो हथियार डाल दिए थे जी, अक गए हम, खत्म कर दें बात को। तो मेहमत ने मुस्तफ़ा कमाल को हुक्म दिया कि वो वापस आए कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल, तो वो क्या था, उसने रिप्लाई क्या दिया ये बताएं। और मेहमत ने कैसे एनातोलिया चालाकी के जरिए से हासिल करने की कोशिश की ये बताइए। फिर आपने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है टर्म्स ऑफ पीस के बारे में जो कि तुर्की को ऑफर किए गए थे एलाइज की तरफ से, क्या अनाउंस किया गया था फर्स्ट मीटिंग ऑफ ग्रैंड नेशनल असेंबली जो अंकारा में हुई थी उसके ऊपर बात कीजिए। इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म्स जो मुस्तफ़ा कमाल की तरफ से आए थे उसके ऊपर बात कीजिए। इसके साथ लगे हाथ मैं तो आपको कहूंगा कि ये एजुकेशनल जो रिफॉर्म्स थे इसके ऊपर भी लाजमी जरा एक दफा पढ़ लीजिएगा अगर आपको टाइम मिलता है तो। चैप्टर 6 वही चाइल्ड अब्यूज अगर पता है तो वो सारा कवर हो जाएगा। क्या रीजन थी सलीम और फरासत के एक रिजेक्टेड मूड की, परेशान जहन की अक्कासी की। चाइल्ड अब्यूज क्या है, 4 कैटेगरीज बताएं चाइल्ड अब्यूज की। पेरेंट्स, टीचर, मीडिया कैसे अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर सकते हैं, इस ईवल को खत्म करने में अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं, और सोशल मीडिया का क्या रोल है इस किस्म की नेगेटिविटी से निकालने का।